हेलो। हेलो, डॉक्टर हाँ। दीवान। हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार नित्या जी। मैंने आपसे ना कुछ ज़रूरी बातचीत करनी है। क्या आप फ्री हैं? बिल्कुल। बात कर सकती बताएं। हूँ आपसे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक तो मुझे ये पूछना था कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, हाँ जी। तो कभी गर्मी कभी सर्दी है, तो हाँ जी। बहुत ज़्यादा कॉफ, कोल्ड, जुकाम हो रहा है। तो क्या ध्यान रखना चाहिए, और अगर हो जाता है तो जी। कौन सी बेसिक मेडिसिन ले लें अच्छा, जो ठीक है। नींद भी ना आए? हाँ और जी। हाँ जी, थोड़ा सा हाँ बताइए प्लीज। जी जी। सबसे पहली बात तो बदलते मौसम में हमें ओवर प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी है कि हम गर्म कपड़ा या एक एक्स्ट्रा क्लोथिंग पहने रहें जिससे कि ठंड से एक्सपोजर ना हो। जी पहली बात। दूसरा, इस वक्त जुकाम खांसी एक्चुअली बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो आइडियली हमको मास्क पहनने शुरू करने चाहिए इन दिनों में, जी बिकॉज दैट इज द मेन प्रोटेक्शन। और जी। अगर जुकाम हो ही जाता है और फिर भारी है और बुखार है तो अलीग्रा 120, जो बिना नींद वाले के कई अलग अलग नाम आते हैं, हिस्टाफ्री है, एलिग्रा है, फेक्सोफेनाडिन मेन सॉल्ट, जो वंस अ डे लेने से काफी फायदा हो जाएगा। जी और कभी कभी अगर मान लीजिए एक गोली से काम नहीं बना, ये हम डे टाइम मेडिसिन कहते हैं कोल्ड के लिए, इट वाज मेड फॉर पायलट्स, तो इससे जी नींद नहीं आती है। बट कई बार ऐसा हो सकता है, इस बार जुकाम इतना ज्यादा, वायरस इतना स्ट्रांग है कि एक गोली से काम नहीं चल रहा, तो यू कैन हैव अनदर हाफ टैबलेट आफ्टर सम टाइम, जी। मे बी आफ्टर 6 to 8 hours। और सर दर्द और बुखार की हरारत है या बुखार भी है तो क्रोसिन 500 अगर कम प्रॉब्लम है 6 घंटे में, या 650 अगर ज्यादा प्रॉब्लम है। और अगर आप इससे नहीं ठीक हो रहे हैं तो फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। जी। 1 या 2 दिन ये ट्रायल कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर कुछ और बैठा हुआ है तो चेकअप से ही पता लगेगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। जी। मतलब स्टार्टिंग अगर लग रहा है तो हाँ, स्टार्टिंग में ये मेडिसिन ले लेके सकते हैं देख साथ सकते हैं। में। जी। और साथ में वो पुराने जमाने वाले जो घरेलू उपचार हैं, जैसे कि स्टीम लेना जी और गरारे करना नमक के पानी वाले, इज जी। ऑल्सो गुड। और काढ़ा पी सकते हैं, अगर काढ़ा बना हाँ के। हाँ, वो 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 सब कुछ। सब कुछ घरेलू उपचार आप सब कर सकते हैं। जी जी, ठीक और है। खांसी अगर बढ़ जाए तो डॉक्टर के पास जाना है, और 2 दिन से ज्यादा अगर बुखार नहीं काबू आ रहा है तो भी डॉक्टर को दिखाना है। जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये क्योंकि आजकल बहुत बहुत बार जरूरत है। लोग, हाँ जी। हाँ बहुत बार लोग 5 दिन निकाल के आते हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल यही होता है कि 5 दिन से क्या कर रहे हो, हाँ, क्योंकि दैट इज लेट। बिल्कुल। उसमें क्या होता है, वो खांसी चेस्ट वाली हो जाती है, या कुछ और अच्छा। स्पैजम है अगर चेस्ट में, तो वो घर में नहीं संभलता। ओह, ओके। ठीक, बिल्कुल ठीक बताया आपने। जी। और डॉक्टर साहब, ये भी पूछना है कि जैसे ब्लड प्रेशर आजकल सबको ही है, ज्यादा या कम, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। जी। तो कई बार ये नहीं पता चलता कि ब्लड प्रेशर हाई है हाँ। या ब्लड प्रेशर लो है। अच्छा, ठीक मतलब है। ये पता ही नहीं चलता है कई बार कि सिम्टम एक जैसे होते हैं, घबराहट हो रही है, हाँ वीकनेस हो हाँ रही है। हाँ जी। तो वो दोनों में सेम रहेगा। सिर भारी होना लो में भी होता है, हाई में भी होता है। जी और घबराहट या सुस्ती, ये दोनों में हो सकती है। जी। बट कुछ लोगों को राइट आर्म या लेफ्ट आर्म में पेन होता है, दैट इज अ श्योर साइन कि बीपी हाई है। ओके। और अगर हमें ये लगातार हो रहा है तो एक आध बारी आसपास के केमिस्ट या डॉक्टर से बीपी चेक करा लेने में कोई हर्ज नहीं है। जी। क्योंकि अगर हाई है तो 1-2 दिन टेस्ट करके और दवाई पे डाल लेना चाहिए, क्योंकि नहीं ट्रीट करेंगे तो हार्ट के ऊपर जोर करेगा वो। ओ, ठीक है। एंड लो है तो हमें शायद सॉल्ट बढ़ाना पड़े अपनी डाइट में, तो जब तक हमें नहीं पता, क्योंकि हम वैसे ही सॉल्ट खा लें और पता लगा हाई था तो और हाई हो जाएगा। बिल्कुल। जी तो अगर 1-2 दिन ज्यादा हो गए, सिर दर्द हो ही रहा है और कमजोरी लग रही है जी और कोई और चीज नहीं दिख रही, जी। तो फिर इट इज बेटर कि हम अपना बीपी चेक कराएं। ठीक है। और उसके ठीक है। हिसाब से फिर हम मेडिसिन लें। हाँ, और क्योंकि लो डाइट भी। बीपी में हम डाइट ही ठीक कराते हैं,
जी और हाई बीपी में हमें दवाई देनी ही पड़ती है। जी, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर बीपी को सेट होने में मेडिसिन के अंदर आपको सेट होने में 1 हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं, कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है। अच्छा, ठीक है। अगर लो बीपी है तो उसमें हम नमक थोड़ा सा नमक बढ़ाएंगे या गर्म जी, दूध में कॉफी हम लोग बोल देते हैं। और अगर अच्छा, बहुत ज्यादा सिर चकरा रहा है तो हम लेटने को बोलते हैं और तकिया पैर के नीचे लगाने को बोलते हैं, जी, ठीक है। क्योंकि उससे वो खून का दौरा जो है वो हाँ ऊपर जी, की तरफ आएगा। अच्छा जी, ठीक है। और शुगर का भी कुछ सिम्टम्स शुगर कम के और भी ज्यादा? सिम्टम्स कम और ज्यादा के कमजोरी जी और ज्यादा नींद आना जी, और वीकनेस फील होना। हम्म, बट हाई शुगर में हमें 3 प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना, और क्योंकि आप ज्यादा पानी पी रहे हैं तो फिर आप वॉशरूम भी ज्यादा जाएंगे। जी तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं, मतलब अंग्रेजी में इनको 3 P's बोलते हैं। जी, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया यानी कि ज्यादा प्यास लगना, और पॉलीफेजिया यानी कि ज्यादा भूख लगना। ये 3 प्राइम सिम्टम्स हैं डायबिटीज के। अच्छा, बहुत लंबा अगर टल जाए तो हम्म, वेट लॉस होने लगता है। ओ, और ये देखा गया है कि थोड़े ज्यादा हैवी लोग जो होते हैं या बच्चे आजकल जैसे कंप्यूटर के आगे ही बैठे रहते हैं, फास्ट फूड खाते रहते हैं, जी, तो इन लोगों के लिए हम ज्यादा डरते हैं। अच्छा, बिल्कुल। और यानी लो शुगर जनरली कम ही होता है। आपने बहुत देर से खाना नहीं खाया तो लो शुगर हो रहा है, उसमें वीकनेस या घबराहट होगी, तो वो जी आपको पता होता है कि मैंने नहीं खाया है इसीलिए हो रहा है। जी, तो यानी फिर हम शुगर उसका, ज्यादा बढ़ती उसका वो प्रॉब्लम ज्यादा है। हाँ जी हाँ जी, अच्छा, लो शुगर तो फास्ट कर रहा है कोई, उसको पता है कि मैंने सुबह से नहीं खाया, उसकी लो शुगर फील होगी। लेकिन जनरली लो शुगर, मैंने अब कितने हम संतों के बारे में सुनते थे कि फास्ट करते हैं जी कितने कितने दिनों तक, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता है लो शुगर से। जी, और कुछ लोगों को इतनी लो शुगर रहती है कि उनको हमेशा ही भूख लगती रहती है। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि हम चेक कर लेंगे आपको चेक भूख कर ज्यादा लें। क्यों लग रही है। हम्म, और आजकल वो इट्स वेरी सिंपल कि आप शुगर चेक कराने जाते हो, हर दूसरी दुकान में डॉक्टर्स के पास वो फिंगर प्रिंट जी मेथड वाला मशीन होता है, तो इट्स वेरी इजी। जी, डॉक्टर साहब आजकल तो अब लोग घर में भी रखने लग गए, हाँ बीपी जी, की मशीन भी रख रहे हैं, शुगर हाँ का भी बिल्कुल रख रहे हैं, ठीक है बिल्कुल। ना? जी, हाँ, अच्छा, तो बीपी की मशीन की एक प्रॉब्लम है। जी बीपी की मशीन क्योंकि ज्यादातर घरों में डिजिटल होती है, कंप्यूटर वाली जो नंबर्स देती है, जी, तो इंडिया में मैंने देखा है कि 1-2 साल के बाद उसमें एरर आने लगता है, अच्छा, क्योंकि वो ठीक है, कंप्यूटराइज्ड है। और हमारे घरों में, दिल्ली में खासकर, जैसे आप अगर ध्यान दें, जी गर्मी भी ज्यादा है और सर्दी भी ज्यादा है, तो एक्सट्रीम वेदर्स में वो कुछ ना कुछ गड़बड़ आ जाती है। मिट्टी ज्यादा है, आप जितना मर्जी उसको प्रोटेक्ट कर लें, मिट्टियां घुस जाती हैं। तो अच्छा, दीज आर सम रीजंस जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मशीन एटलीस्ट खराब होने लगती है। अच्छा, तो ठीक अगर आपको लग रहा है कि मेरी तबीयत उस हिसाब से नहीं है है। जितना मेरा हाँ, बीपी आ जी रहा है, मान लीजिए लगातार लो आ रहा है एंड आई एम नॉट फीलिंग वीक, तो इट जी, इज बेटर टू काउंटर चेक। जैसे हम अच्छा, कई बार पेशेंट्स को बोल देते हैं कि अपनी मशीन हमारे पास ले आओ, अच्छा, आपका आपकी मशीन से चेक करेंगे और फिर हमारी मशीन से चेक करेंगे। ओके, तो ठीक है उसमें क्या जी, होता है कि उनको पता लग जाता है कि हाँ मेरी मशीन खराब है या ठीक है, तो हाँ एक जी, तसल्ली हो जाती है। तो हम लोग यही कहते हैं कि 1 आध साल में आके हमारे पास मशीन ले आओ अच्छा, एंड गेट योर सेल्फ चेक बाय बोथ। हमारी मशीन से भी चेक करा लो और अपने भी करा लो, तो कंपैरिजन हो जाएगा। जी, क्योंकि मैं ये जो आपने अभी बात बोली है ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं हाँ, बोलती हूँ तबीयत तो मेरी ठीक है पर ये मेरा बीपी इतना लो क्यों आ रहा है, मुझे तो कोई वीकनेस नहीं लग रही है। तो ये हाँ, आपने एक थैंक यू। और ये बिल्कुल एक और ठीक बात प्रॉब्लम बोली भी है। है। योर जी बॉडी माइट बी यूज टू योर लो ब्लड प्रेशर। जी, जो बहुतों के लिए लो है, हो सकता है कि आपको 100/80 या 100/70 की आदत है, तो जी, आपको नहीं फील होगा कुछ। अच्छा, बट इट इज ऑलवेज बेटर कि आप चेक कराओ। चेक करवाएं, बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल, हाँ हाँ जी। जी।
और डॉक्टर साहब, थायराइड की मेडिसिन क्या हमें एक फिक्स टाइम पर लेनी चाहिए? जैसे वर्किंग लोग जो हैं, हाँ वो जी, मान लीजिए सुबह जल्दी जाते हैं तो रोज वो सुबह मेडिसिन अपनी 5:30-6 बजे 6:30 ले लेते हैं। जी लेकिन बिल्कुल। जिस दिन उनके छुट्टी है, संडे का दिन है, तो हाँ उस जी, दिन अगर वो आराम से 8-8:30 बजे उठे तो मेडिसिन वो उस टाइम पर लेंगे। तो हाँ क्या कोई इसका बात नहीं। कोई फिक्स टाइम होता है कि नहीं, हमें एक ही टाइम आइडियली पर? तो जी, आइडियली तो एक दवाई हम 24 घंटे एक्सपेक्ट करते हैं कि काम करती है, बट अच्छा जी। ओकेजनली वी कैन गेट लेट। उसका प्रिकॉशन यही है कि हम कई बार भूल गए, जैसे संडे को तो आपने चलो लेट ले ली, जी। पर कई बार हम लेना भूल जाते हैं। तो हाँ जी। उसमें द न्यू थिंग इज कि आप लो जरूर, हम्म, बट उससे 3 घंटे पहले आपने खाया होना चाहिए और आधे घंटे बाद तक नहीं खाना है। अच्छा, 3 घंटे तो पहले इंस्टेड ऑफ, खाया हुआ हाँ होना जी, चाहिए? हाँ मतलब जैसे आपने नाश्ता कर लिया और आपको याद आया कि ओह अच्छा। मैंने तो आज दवाई नहीं खाई, अच्छा तो जी। सपोजिंग आपने 9 या 10 बजे खाना खाया, तो उसके 3 घंटे के बाद, 12 या 1 बजे, अच्छा जी। 3 घंटे के बाद आप वो गोली ले लो पानी से, और उसके आधे घंटे बाद तक आप कुछ नहीं खाओगे। अच्छा, ये हमें बिल्कुल नहीं पता था जी कि कई बार आजकल मिस हो जाती है दवाई। नहीं, एक कभी तो ऐसा वो हो मिस नहीं जाता है। करनी होता अच्छा। है बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी। तो फिर अच्छा उस अब समय दूसरा, लगता है अब क्या करें? तो हाँ अच्छा, जी, हाँ तीन जी, घंटे के अच्छा, तीन ठीक है। घंटे बाद, आफ्टर बाद। यू ईटन हाँ जी। समथिंग जी। एंड हाफ एन आवर उसके बाद आपने, कुछ नहीं मतलब खाना थ्री है। हाँ आवर्स जी। एंड हाफ एन आवर, दिस इज द ठीक। प्रिकॉशन। बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई आपने ये। जी। थैंक यू एक सो और मच। चीज, जी। रमजान आ रहे हैं, जी। तो रमजान में हम लोग, क्योंकि वो टाइम नहीं होता, आपने रोजा खोला हाँ छह जी। साढ़े छह बजे, फिर उसके बाद आप डिनर कर लेंगे, जी। फिर आप सुबह सहरी में उठेंगे, जी। तो लॉट्स ऑफ पीपल गेट अप लेट एंड हाँ दे जी। कैन नॉट ईट थायराइड मेडिसिन, या थायराइड मेडिसिन खाएंगे या खाना खाएंगे। जी। तो उसमें आई टेल देम कि जैसे आप रात को 8-9 बजे या 10 बजे खाना खा रहे हो, तो जी। 10 बजे के 3 घंटे के बाद आप अच्छा। थायराइड की गोली लेके सो जाइए। ओह, ठीक है फिर जी। आप सहरी में उठे ना उठे, कई बार हमारी नींद नहीं नहीं खुलती। खुलती है। हाँ जी। हाँ जी, और अगर लेट खुली है तो आप फटाफट बिना हिचक के खाना खा सकते हैं, जी। क्योंकि थायराइड की मेडिसिन के बाद आपको आधा घंटा तो रुकना ही पड़ेगा। रुकना ही है। यानी कोई भी जैसे कई बार व्रत है, हाँ जी, व्रत होते हैं जो सुबह के टाइम पर जब लोग खाते हैं, सुबह सुबह के टाइम पर वो खाते हैं, तो थायराइड की दवाई का हम ये कर सकते हैं। हाँ जी है बिल्कुल ना? बिल्कुल। ये हाँ, बहुत बिल्कुल। बहुत ही अच्छी जानकारी है ये। जो अभी तक हमें नहीं, मालूम नहीं थी ये। हम भी जी। अपग्रेड करते हैं अपनी नॉलेज ना, तो जी। हम, जी। मैंने भी कोई ना कोई मीटिंग होती है, उसमें नई चीज समझ आ जाती है कि अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया, ये भी बहुत ही करना बढ़िया। है। एक चीज मुझे और पूछनी थी जिसकी मुझे कई बार टेंशन हो जाती है। जी, टेटनस का इंजेक्शन जो है हाँ वो जी, कितने समय तक वैलिड होता है? कभी जरा सी भी कहीं लोहे से लग गई तो हाँ एकदम जी, ये होता है चलो अब इंजेक्शन लगवाओ, और हम कहते हैं नहीं अभी तो 6 महीने नहीं हुए हैं। तो हाँ इसका जी, जरा मुझे प्लीज बताइए आप। जी। जैसे आज हमें चोट लगी है, जी। तो ये कहावत है कि आपने इस बार जो टेटनस का टीका लगवाया है वो अगली चोट के लिए है, क्योंकि उतनी अच्छा। जल्दी शायद वो काम ही ना करे। तो वी, ओके। देर आर टू वेज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अगर आपको ज्यादा चोटें लगती हैं, या जैसे लोग कुकिंग उसमें है, जी। हाथ कटता रहता है या कुछ होता रहता है, जी। तो वी आस्क यू टू गो इन फॉर अ 0, 1 and 6 शेड्यूल। यानी जी। कि एक आज आपने टीका लगवाया, एक महीने के बाद लगाएंगे, और फिर एक 6 months पे लगाएंगे। ओके। दैट अच्छा। कवर्स यू फॉर 5 years। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी। क्योंकि जरा जरा और सी चोट तो लगती रहती है, और वो लगती रहती हाँ है, जी, फिर वो तो 6 महीने बट काउंट 5 years करना। के बाद आप एकदम बस ये कर लो जी। कि एक डेट, ये साल याद कर लो कि हाँ मैंने, हाँ जी। अगर 5 साल हो गए तो मैंने 2020 में या 2025 में या 2030 में जी। अब लगवाना है, तो जी। दैट इज अ बेटर आइडिया। बिल्कुल। बहुत ही, ये भी एक नई जानकारी आपने दी है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी जानकारी। एक डॉक्टर साहब, बस मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। एक तो जी, आप इस समय अपना क्लिनिक से भी आते हैं, बस मुझे जरा सा ये पूछना है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के क्या कोई सिम्टम होते हैं? क्या ध्यान रखना है? वो तो चलिए ठीक है कि
फ्राइड ना खाएं, ये सब फ्राइड कम खाएं, हाँ बटर जी, कम खाएं। हाँ जी। एंड द बिगेस्ट थिंग आई सी इज कि फुल क्रीम मिल्क नहीं हमारे लिए ठीक है। ओके, अच्छा जी। क्योंकि जिस चीज में फैट है वो हमारे को तंग करेगा। दूसरा, इंडियन लिवर्स विल मैन्युफैक्चर मोर कोलेस्ट्रॉल जी। एंड ऑल्सो जो आपके अंदर फैट या शुगर ज्यादा गई हैं वो लिवर में फिर स्टोर होने लगते हैं। तो इंडिया की ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कि हमारे लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ ही रहता है जी। तो वी कैन टेक प्रिकॉशंस बाय ईटिंग लेस फैट्स, यानी कि हम फ्राइड कम कर दें, खाने में घी तेल मक्खन कम करें, उसको वर्कआउट करें, यानी कि हम वॉक करें जरूर, बिल्कुल, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है बर्नआउट करने का ना जी। तो वॉक करना मे बी 40 मिनट्स, हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स इफ पॉसिबल। ठीक है जी, बिल्कुल। क्योंकि आजकल की जिंदगी बहुत बिजी हो गई है सब। नहीं, पर यही है कि टाइम ये तो बहुत जरूरी है। वर्कआउट करना, वॉक करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और डॉक्टर साहब, फुल बॉडी चेकअप कितने टाइम बाद करवाना चाहिए, क्या ये जरूरी है? अगर आप ठीक ठाक चल रहे हैं, यू आर अबव 60 जी, तो मे बी वंस इन 1 ईयर और 2 इयर्स। अच्छा जी। अगर आपके टेस्ट बिल्कुल ठीक आए हैं तो भी जी साल में 1-1.5 साल में या 1 साल में आपको टेस्ट अपने करा लेना चाहिए। जी, ठीक है जी। क्योंकि अगर कोई शुरुआत है किसी चीज की, जैसे कि शुगर है या हमारे कोलेस्ट्रॉल्स बढ़े हुए हैं, तो वो फिर उन टेस्ट में आ जाते हैं। जी, ठीक है। फिर उस हिसाब से मेडिसिन शुरू हो जाती है, हाँ, कम या ज्यादा जो भी लेनी है, जैसे भी। जी। और बड़ी अजीब बात है कि मैं कई बार लोग मेरे पास रिपोर्ट्स लेके आते हैं जो 4 महीने पहले कराई है, मतलब करा के रख दी। उसका क्या फायदा है? उसका कोई फायदा नहीं है। जी जी जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है और सब कुछ नई आपने बात बताई है जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर देवांग, थैंक यू सो मच। मतलब हमें भी बहुत कुछ पता चला है, थायराइड का भी पता चला है, ब्लड प्रेशर और टिटनेस का इंजेक्शन का तो मुझे बहुत ही टेंशन होती है, जरा सी चोट लगती है तो भागते हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए। तरीका यही है कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत दिन हो गए तो लगवा ले, बिल्कुल, बेटर, रिस्क ही ना ले। हाँ जी बिल्कुल जी, ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू। ओके, बाय बाय।